मित्रों, इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी साहब को उनके जो अपोनेंट्स हैं वो फेंकू के नाम से याद रखते हैं। फेंकू, ये उनका निकनेम है। अब सवाल ये है कि इनको फेंकू क्यों बोलते हैं? इनको फेंकू इसलिए बोलते हैं कि ये और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये झूठ बहुत बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, मुसलसल झूठ बोलते हैं। अगर ये दिन में 2-3 मरतबा झूठ ना बोलें तो इनका खाना हजम नहीं होता। तो इसीलिए इनके जो क्रिटिक्स हैं वो इनको फेंकू के नाम से भी याद रखते हैं। अब ये जो झूठ बोलने का सिलसिला है ये सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स पे मुबनी नहीं है, यानी ये सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स में झूठ नहीं बोलते, इंटरनेशनल लेवल के झूठ हैं। और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अंदर भी आपको झूठ का सिलसिला नजर आता है। मिसाल के तौर पर ये जो इनके एनएस हैं अजीत डोवाल, जब आर्टिकल 370 कश्मीर से रिमूव किया गया था तो दुनिया भर में इनके ऊपर थू थू हो रही थी कि ये क्या किया है आपने। कर्फ्यू लगाया हुआ था सारे कश्मीर के अंदर और सारा कुछ बंद था, कई महीनों तक बंद था। लेकिन उसके बावजूद भी अजीत डोवाल कश्मीर के अंदर पहुंच गया था फोटोशूट करवाने के लिए। उसने कुछ सरकारी जो नौकर हैं उधर ही कहीं फौज के इलाके में खड़े होकर, कुछ सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनके साथ खड़े होकर एक छोटी सी प्लेट हाथ में पकड़ के तो खाना खाने की एक्टिंग कर रहा था। वो वाला जो फोटो था उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को दे दिया और वहां पर ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि एवरीथिंग इज नॉर्मल इन कश्मीर। तो ये झूठ बहुत बोल रहे होते हैं इस तरह से। ऐसा ही एक जो ताज़ा तरीन झूठ है वो बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने बोला है। हुआ ये कि इंडिया की जो बदनाम जमाना फोर्स है बीएसएफ, जो कि बॉर्डर किलिंग्स के हवाले से बांग्लादेश भर में बदनाम है, इन्होंने एक मर्तबा फिर से अपनी पुरानी जो गलीज हरकत है उसको रिपीट करते हुए एक और बेगुनाह की जान ली। और इस मर्तबा इन्होंने टीनेजर को निशाना बनाया। एक 10-15 साल की बच्ची थी, 8वीं क्लास में पढ़ती थी बेचारी, उसको इन्होंने निशाना बनाया बीएसएफ वालों ने। लेकिन इसके बाद यह हुआ कि इंडिया का जो मीडिया है इस मुद्दे को भी हिंदू मुस्लिम के पीछे इन्होंने लगा दिया और शुरुआती तौर पर इन्होंने ये झूठ फैलाना शुरू किया। इंटरनेशनल मीडिया को भी बताने लगे कि ये जो लड़की वहां पर मारी गई है ये हिंदू लड़की है और इसको मारा किसने है? हमने नहीं, बीजेपी ने मारा है। यानी इल्जाम उल्टा लगा दिया बीजेपी वालों के ऊपर। मिसाल के तौर पर ये जरा इंडिया का मीडिया देखिए, ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया। One escape bid to Tripura, minor Bangladesh Hindu girl shot dead by BGB। हमने थोड़ी मारा है, बीजेपी ने मारा है। और उसके बाद ओपी इंडिया, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश kills a minor Hindu girl while she was trying to flee to India with her parents, BSF recovers dead body। कितनी बेशर्मी की बात है, खुद ही उसको निशाना बना के खुद ही कत्ल करके तो इल्ज़ाम लगा दिया बीजेपी के ऊपर और कहा यह जा रहा है कि ये हिंदू गर्ल है, वहां से अत्याचार बेचारी सह नहीं पाई बांग्लादेश के अंदर, वहां से भाग रही थी तो भागते भागते इसको गोली मारी गई है बीजेपी की जानिब से। अब ये जरा तस्वीर देखिए, ये उस बेचारी मासूम बच्ची की तस्वीर है, ये देखिए इसको मारा है। मतलब अल्फाज नहीं मिलते, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं इस जुल्म को यहाँ पर बयान कर सकूं। इतनी छोटी सी मासूम सी बच्ची, ये कहीं से आपको स्मगलर नजर आ रही है या ये कहीं से आपको आतंकी नजर आ रही है? 8-10 साल की बच्ची है ये, इसको मारा गया वहां पे। अब इसके नतीजे में हुआ ये कि बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार है, इनकी जाहिर सी बात है जो बॉर्डर की पॉलिसी है वो शेख हसीना से डिफरेंट है। शेख हसीना तो बिल्कुल वो इंडिया की पपेट बनी हुई थी ना, इनके मुंह से तो एक लफ्ज नहीं निकलता था। लेकिन इस नई सरकार ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है इंडिया के सामने और उन्होंने इसका जवाब तलब किया इंडिया से कि ये क्या किया है आपने, हमें बताइए। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया कि ढाका लॉन्चेस फॉर्मल प्रोटेस्ट ओवर किलिंग ऑफ स्वर्णा दास बाय बीएसएफ। द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश reminded that such incidents of border killings are undesirable and unwarranted and such actions are in violation of the provisions of the Joint Indo-Bangladesh Guidelines for Border Authorities 1975 reads as Foreign Ministry statement। बड़ी सख्त स्टेटमेंट बांग्लादेश की जानिब से जारी की गई है और 45 घंटों के बाद इंडिया ने इनकी बॉडी जो है वो हवाले की है बांग्लादेश के। बिजनेस स्टैंडर्ड मजीद कहता है कि बीएसएफ हैंड्स ओवर बांग्लादेशी गर्ल्स बॉडी 45 इयर्स आफ्टर किलिंग द विक्टिम। स्वर्णा दास वाज द डॉटर ऑफ पोरेंद्रा दास, अ रेजिडेंट ऑफ कालीनगर विलेज इन पश्चिम जुरी यूनियन अंडर जुरी अफजला। तो वो जो जालमाना कार्रवाइयां बॉर्डर किलिंग्स की शेख हसीना के दौर में थी वही अब भी जारी हैं, उसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आई। तब्दीली ये नजर आई है कि पहले इस लेवल का प्रोटेस्ट इंडिया के सामने गवर्नमेंट की जानिब से नहीं होता था, इस मर्तबा हो रहा है। और यह भी हो सकता है कि अगर इस सिलसिले को रोका ना गया तो बात डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट से कहीं आगे निकल जाए। इट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल।
अच्छा, एक और नया कट्टा खुल गया इंडिया के लिए, एक नया कट्टा खुल गया है आलमी सतह पर। तो देखें, ये 2 नंबरियां नहीं होती ना, रीजन के अंदर तो आप झूठ बोल के और वहां पर मामला इधर से उधर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आलमी सतह पर 2 नंबरियां नहीं होती। एक बड़ी 2 नंबरी पकड़ी गई है इंडिया की जानिब से, बल्कि मुझे कहना चाहिए मोदी सरकार की जानिब से। यानी इंडिया तो अलग है ना, इंडिया अलग है, मोदी अलग है, मैं इनको हमेशा अलग अलग करता रहता हूँ। बड़ी 2 नंबरी ये पकड़ी गई है कि इन्होंने एक ही वक्त में 2 कश्तियों में पैर रखा हुआ था। रशिया की कश्ती में भी रखा हुआ था, अमेरिका की कश्ती में भी रखा हुआ था। अमेरिका ने इस 2 नंबरी को पकड़ा है। हुआ यह है कि अमेरिकन को पता चल गया है कि रशियंस जो हैं उनके ऊपर तो दुनिया भर के सैंक्शंस लगे हुए थे ना, तो अमेरिकन को यह पता चल गया है कि इंडिया उनकी हेल्प कर रहा था खुफिया तरीके से। रशियंस सेंसिटिव गुड्स जो हैं, जिनके अक्वायर करने के हवाले से उनके ऊपर सैंक्शंस थे, नहीं कर सकते थे खुद, तो वो इंडिया के जरिए वो वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं और वो वाली जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि ड्यूअल मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं, मिलिट्री मकासद के लिए भी, सिविलियन मकासद के लिए भी, तो इंडिया के रास्ते रशियंस वो वाले गुड्स परचेज कर रहे थे। ये नया कट्टा खुल गया है। अब डेफिनेटली इसका असर अमेरिका और इंडिया और वेस्ट और इंडिया के टाइज पे पड़ेगा। फाइनेंशियल टाइम्स ने इस खबर पे लिखा है कि गुड मॉर्निंग न्यूयॉर्क, सुबह हो गई न्यूयॉर्क, while you were sleeping, this was our most read piece. Russia has been secretly acquiring sensitive goods in India. ये बहुत बड़ी खबर है। वो कहते हैं Russia has been secretly acquiring sensitive goods in India and explored building facilities in the country to secure components for its war effort, according to Russian state correspondence seen by the Financial Times. Moscow's Industry and Trade Ministry, which oversees defense production to support Vladimir Putin's full-scale invasion of Ukraine, drew up confidential plans in October 2022 to spend about rupees 82 billion, यानी कि $1 billion at the time, on securing critical electronics through channels hidden from Western governments. खुफिया चैनल्स के जरिए रशिया ने ये प्रोक्यूरमेंट्स की हैं इंडिया की मदद से। कहते हैं रशिया एंड इट्स इंडियन पार्टनर्स टारगेटेड ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज गुड्स विद बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री एप्लीकेशंस दैट आर सब्जेक्ट टू वेस्टर्न एक्सपोर्ट कंट्रोल्स अकॉर्डिंग टू दी डॉक्यूमेंट्स, एज वेल एज वेस्टर्न ऑफिशियल्स एंड 2 businessmen formally involved in the trade. Moscow even envisaged pumping investment into Russo-Indian electronics development and production facilities, according to the leaked files. एक नई वहां पर डेटा लीक हुई है जिसके अंदर ये बड़ा खुलासा किया गया है। अब ये रेलेवेंट क्यों है? यहाँ पर रेलेवेंट इस वजह से है कि इंडिया जो है कोशिश कर रहा था मगरिब की और अमेरिका की सपोर्ट हासिल करने के हवाले से बांग्लादेश के इशू में, लेकिन वहां पर देखिए ये खुद क्या कर रहे थे रशिया के साथ मिलके। भाई अमेरिकन को तो ये कह रहे थे ना कि हम आपके साथ हैं, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी तो हमारा क्वाड, तो हम ये सारा कुछ आपके साथ ही खड़े हुए हैं, लेकिन सीक्रेटली ये कर रहे थे वहां पर रशियंस के साथ मिलके मोदी सरकार ये सब कुछ कर रहे थे। इसका मतलब है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक ट्रस्ट का गैप ऑलरेडी क्रिएट हुआ था, खालिस्तान के वो जो लीडर्स को मारा गया था, कनाडा और अमेरिका के अंदर मारने की कोशिश की गई थी, उसके बाद ट्रस्ट डेफिसिट ऑलरेडी था दोनों मुल्कों के दरमियान, मोदी सरकार के दरमियान भी और बाइडेन के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट था। अब ये ट्रस्ट डेफिसिट मजीद आपको गिरो होता हुआ नजर आएगा और इसका असर फिर अमेरिका की जो ओवरऑल पॉलिसी है इस रीजन के अंदर, हमारे रीजन के अंदर, ये जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है और जो साउथ एशिया है इवन वहां पर भी, इससे ट्रस्ट डेफिसिट का असर डेफिनेटली अमेरिका और इंडिया के टाइज पे यहां पर भी पड़ने जा रहा है और ये इंडिया के लिए कोई ज्यादा बेहतर न्यूज है नहीं।